Good morning to all. I Bhanu Chaudhary welcome you all. In today's video, we will discuss about the IUPAC naming. So बेटे आज के चैप्टर में जब हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे, इसकी जरूरत हमें क्या पड़े? देखिए, हमारे पास ना हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे थे और उनके अलग अलग नाम होने की वजह से उनको याद करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो हमने क्या करा, हमने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चाहे कितने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाए, कितने ही कंपाउंड को हम सिंथेसाइज कर लें, तो उन सारे कंपाउंड्स का नेमिंग हम इजीली याद रख सकते हैं या फिर हम उनका नाम बना सकते हैं, उनका हम नामकरण कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं IUPAC। उन जो नाम होते हैं उनको बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो इसके थ्रू हमने IUPAC के अकॉर्डिंग हमने अपने नाम रखे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, हाइड्रोकार्बन्स के। तो शो करते हैं। आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं बेटे आप लोगों को, जो कंपाउंड्स के IUPAC नेमिंग कराने वाला हूं, नोमेनक्लेचर कराने वाला हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी मैं कहानियां सुनाऊंगा जो आपको IUPAC के लिए हेल्प करेगा। दैट्स नॉट रिलेटेड टू द रूल, दैट इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट, कि उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि हाँ IUPAC नेमिंग आपका करेक्ट है। मैं पहले इस बात को बता रहा हूँ कि क्योंकि आने वाले टाइम के बाद कुछ लोग बोलें कि अगर अरे ये ऐसे नहीं होता, इसका नाम तो ये होता है, इसका नाम। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपका IUPAC नेमिंग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको आना चाहिए IUPAC। आपको नहीं मतलब होना चाहिए कि वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। मैं आपको सिखाऊं, कभी भी किसी भी पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा IUPAC नेमिंग बताइए, आप इसकी नेमिंग कीजिए, तो आपकी नेमिंग जो जाएगी वो परफेक्ट जाएगी। मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक बातें नहीं करूंगा, मैं सिंपल वे में आपको IUPAC के नाम बता दूंगा, जिससे आप IUPAC किसी का भी नाम रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं IUPAC नेमिंग। सो हम लोग सबसे पहले सिंपल से शुरुआत करेंगे, देन हम लोग कॉम्प्लिकेटेड पे चले जाएंगे और मैं एक एक एग्जांपल के साथ आपको बहुत सारी बातें सिखाते चला जाऊंगा। देखिए, कहने को कैसा बोला जाता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो ये IUPAC नेमिंग दी गई है, जो नोमेनक्लेचर किया गया है, ये इंडियन ट्रेडिशन से कहीं ना कहीं चुराया गया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इंडिया के अंदर जैसे किसी का भी नाम रखा जाता है, जैसे कि मेरा नाम है भानु चौधरी, भानु चौधरी, हिंदी में लिख रहा हूँ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। मैंने आपको पहले ही बोला कि कहानी बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग से आ जाएगी। अब जब अच्छे पढ़े लिखे लोग जो इंडियन ट्रेडिशन में, वो ऐसे नहीं लिखेंगे ना भानु चौधरी, वो लिखेंगे श्रीमान भानु चौधरी। ऐसा नाम लिखने के बाद में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जो ये श्रीमान है, ये मेरी जगह पे किसी और, अगर कोई और नाम होता तो वहां जाता, कोई और नाम होता तो वहां जाता, कोई और नाम होता तो वहां आता चला जाता। ऐसे हजारों नाम आते जिसमें ये सारी चीजें होती चली जाती। जैसे और भी कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा। तो श्रीमान जो है एक सब्स्टिट्यूट है, यहाँ नहीं तो किसी और के साथ, किसी और के साथ नहीं तो किसी और के साथ, किसी और के साथ नहीं तो किसी और के साथ, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट की तरह कंसीडर करेंगे। मिड में जो नाम है भानु, ना मैं श्रीमान बोलूं ना मैं चौधरी बोलूं, मैं जब भानु बोलूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे बारे में बात हो रही है। कोई और भी बोलेगा भानु तो मुझे समझ में आ जाएगा ये मेरे बारे में बात हो रही है। सो इस तरह से मुझे बात समझ में आएगी कि मेन जो नेम है वो ये है। तो ये तो आपका सब्स्टिट्यूट है, किसी जगह पे आ सकता है, तो सब्स्टिट्यूट है। फिर आता है नेम, जो मेरा नाम रखा गया है वो मेन है, क्योंकि अगर चौधरी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, श्रीमान बोलेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। तीसरी बात आती है चौधरी, लास्ट जो नाम आ रहा है चौधरी। चौधरी कहीं ना कहीं हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जो लास्ट नाम होता है, जो सरनेम होता है, वो आपके फंक्शन को डिफाइन करता है। जैसे कि अगर चौधरी हैं तो जो जाट होंगे फसल के काम करते होंगे, खेती का काम करते होंगे, लंबे चौड़े होंगे, जैसा कि मैं नहीं हूँ। सो कहीं ना कहीं वो उसके फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। जैसे अगर पंडित है, शर्मा है, तो पंडित पूजा करते होंगे, प्याज नहीं खाते होंगे, मंत्र पढ़ते होंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा है या नहीं है वो अलग बात है, तो कास्ट से तो कहीं ना कहीं वो उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, यानी कि फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। और इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आपके नाम और आपके फंक्शन के बीच में एक बॉन्डिंग होनी जरूरी है। इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इंडियन जो लोग हैं, जैसे कि जो पंडित है वो पांडित्य का काम करता है, पूजा पाठ का काम करता है। किसान है, जो जाट है, गुजर है, वो खेतों का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास फसल है। यानी कि अगर कोई और कास्ट होगी तो उनके अकॉर्डिंग उनको काम दिया गया है, तो काम के अकॉर्डिंग कास्ट रखी गई है। तो आपके नाम और आपके फंक्शन के बीच में बॉन्डिंग होनी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहम। तो यही इंटरनेशनल सिस्टम कहता है कि सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट लिखिए,
फिर मेन चेन लिखिए, फिर बॉन्ड लिखिए, फिर फंक्शन लिखिए। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है, मेन चेन क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। मैं भी आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि जो IUPAC है वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशन से ली गई है, जिसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, मेन चेन, बॉन्डिंग, देन लास्ट में फंक्शन। फंक्शन क्यों? क्योंकि हमारे नाम का लास्ट जो होता है हमारे फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। मेन हमारा नेम होता है जो बीच में लिखा जाता है, नाम और फंक्शन के बीच में आपके पास बॉन्डिंग होनी चाहिए और शुरुआत में सब्स्टिट्यूट होगा, एक की जगह पर दूसरा आ सकता है। तो क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? इतनी बात समझ में आने के बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, जिसको हम प्रीफिक्स भी बोलते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, इतना साइंटिफिक में आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखिए सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट की बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट की बात अगर मैं करूं तो आपको कुछ सब्स्टिट्यूट्स याद रखने हैं, बहुत ही लिमिटेड सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले आपको याद रखना है हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स, जब भी हाइड्रोकार्बन्स एज ए सब्स्टिट्यूट आएंगे तो आज आपको लास्ट में वर्ड जोड़ देना आई। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन एज ए सब्स्टिट्यूट आता है तो उसके लास्ट में जोड़ेंगे आई। मैं बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूट कैसे होते हैं। नेक्स्ट होता है जी हैलोजेंस। हैलोजेंस, हैलोजन जब भी लास्ट में आएंगे तो उनके लास्ट में हम और जोड़ देंगे, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, etc। थर्ड नंबर पे आता है, अभी हमारे पास और भी कुछ है, जैसे कि नाइट्रो, NO2, इसको हम बोलेंगे नाइट्रो। देन हमारे पास एक और आता है जो कि एक फंक्शन ग्रुप होता है कि जो सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है, ऑक्सी। ऑक्सी वर्ड आएगा, ऑक्सी, यानी कि ईथर जो होंगे वो भी आपको कई बार आपको सब्स्टिट्यूट की तरह प्रीफिक्स में पहले लिखे हुए मिलेंगे, यहां तक की बात। फिर उसके बाद में सेकेंडरी जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, फंक्शन ग्रुप जो होते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप की तरह या फिर सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव करते हुए नजर आएंगे। उनके बारे में मैं आपको आगे बढ़ जाकर बताऊंगा। अभी आपको मेन ये बात याद रखनी है, हाइड्रोकार्बन्स, हैलोजेंस, नाइट्रो एंड ऑक्सी, यानी कि आपके पास जो आएगा ये होता तो फंक्शन ग्रुप है, लेकिन हम इसको सब्स्टिट्यूट की तरह लिखेंगे। मैंने आपको पहले इसलिए बोल दिया कि होता है फंक्शन ग्रुप है, लेकिन हम सब्स्टिट्यूट की तरह, यानी कि प्रीफिक्स की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए आपने लिख लिया होगा, उसके आगे भी बात करते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी पहले बातें बताऊंगा, उन सबको फिर हम जोड़ते चले जाएंगे, फिर रूल्स भी बताएंगे थोड़े बहुत। देखिए बेटे, जब IUPAC की नेमिंग कर रहे हैं, जब हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स एंड देयर नेम। अगर मेरे पास एक कार्बन है, वन कार्बन, देन वी यूज मिथ। इफ वी हैव टू, देन इथ, थ्री, देन prop, फोर, देन ब्यूट, फाइव, देन पेंट, सिक्स, हेक्स, सेवन, हेप्ट, 8, oct, 9, non and 10, that is that। एक कार्बन होगा मिथ बोलेंगे, 2 होगा इथ, 3 होगा prop, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स, 7 होगा सेप्ट, सॉरी हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इससे भी आप आगे होता है अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इकोज, वो आपको जरूरत नहीं है, आपको 10 तक याद रखना है। चलिए यहां तक की बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ बॉन्ड्स को लेकर करने वाले हैं, जो कि मैंने पहले की क्लासेस में भी आपको बताया है। बॉन्ड्स एंड देयर नेम, बॉन्ड एंड नेम। अगर सिंगल बॉन्ड होता है, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, देन आप उसे बोलते हैं एन। अगर आपके पास है डबल बॉन्ड तो उसको बोलते हैं ईन। और आपके पास है अगर किसी फंक्शन किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देन हम बोलेंगे आयन, देन हम बोलेंगे आयन। चलिए आई होप आपको बहुत बेसिक सी बातें पता लगी होगी कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, फिर मेन चेन लिखते हैं, फिर बॉन्ड लिखते हैं, फिर फंक्शन ग्रुप लिखते हैं। कुछ फंक्शन ग्रुप में आपको बता रहा हूँ बेसिक फंक्शन ग्रुप, बाकी सारे फंक्शन ग्रुप के मैं नाम आपको धीरे धीरे बता दूंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक फंक्शन ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। बेसिक मतलब जो बहुत ज्यादा काम आते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन ग्रुप होंगे जिनका मैं पूरा लिस्ट बना के आपको दे दूंगा। तो शुरुआत करते हैं जी फंक्शन ग्रुप एंड देयर नेम।
फंक्शनल ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आता है कि आपके पास एक चेन है, चेन के साथ OH अटैच है, ये अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप OH अल्कोहल होता है, अल्कोहल। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओल से, OL। अल्कोहल के बाद में एक और आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, चेन है, चेन पे डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे O के साथ H अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन पे O है और कार्बन पे H है, तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम अल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये OL है, ये AL है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे मेरे पास एक और चेन है, चेन पे डबल बॉन्ड O और इधर भी चेन, दोनों तरफ जो चेन हो और एक कार्बन है, कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, देन इट इज कंसीडर्ड एज कीटोन। और कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओन से। कैसे? ओन से। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास आएगा C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि ये कीटोन या फिर ऐसे कह सकते हैं एल्डिहाइड और अल्कोहल को मिला के बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको हम ओइक एसिड भी बोलते हैं, ओइक एसिड। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड O Cl है, या कोई भी हाइड्रोजन आएगा, जनरली Cl मिलेगा आपको लिखा हुआ, इसे बोलते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड। कार्बोनाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ऑयल क्लोराइड से। किससे? ऑयल क्लोराइड से। आई होप आपको ये सारे फंक्शन ग्रुप समझ में आ गए होंगे। कुछ फंक्शन ग्रुप और कर लेते हैं। चलिए अगर मेरे पास NH2 लगा हुआ है, इसे बोलते हैं अमीन, और इसको रिप्रेजेंट भी अमीन से ही किया जाता है। C डबल बॉन्ड O NH2 लगा हुआ है, इसे बोलते हैं अमाइड, और इसे अमाइड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाइड से ही रिप्रेजेंट हम इसे करेंगे। मेरे पास आएगा C डबल बॉन्ड O OR डैश, इसे हम एस्टर बोलते हैं, एस्टर, और इसको हम O8 से रिप्रेजेंट करेंगे, OATE। देन मेरे पास आएगा, मैंने अभी जैसे बताया था ईथर के बारे में, जो मैं सब्स्टिट्यूट ले रहा था और मैंने बताया था कि ये फंक्शन ग्रुप के तरह काम करता है। ये होता है हमारे पास ईथर, और इसको या तो ईथर लिखते हैं, कई बार हम इसको ईथर लिखेंगे और कई बार हम इसे ऑक्सी लिखेंगे। मैं टाइम आने पे बताऊंगा कहाँ ईथर लिखेंगे, कहाँ हम ऑक्सी लिखेंगे। चलिए अभी के लिए इतने फंक्शन ग्रुप काफी, टाइम टू टाइम मैं बताता रहूंगा कि और भी फंक्शन ग्रुप आते चले जाएंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ग्रुप है जो आपको बाय हार्ट होने चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, आपके टिप्स होने चाहिए फंक्शन ग्रुप। एक आध रह गया होगा तो उसे हम देख लेंगे, क्योंकि हम सारे फंक्शन ग्रुप के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। ये बेसिक फंक्शन ग्रुप्स हैं जो सबको आने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेमिंग की। नेमिंग कैसे करते हैं शुरुआत करूंगा मैं एक एग्जांपल से। कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आपको समझ में आता रहे और आप मेरे साथ स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। देखिए बेटे, सबसे पहला जो रूल होता है आईयूपीएसी नेमिंग के लिए वो ये होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद प्रेफरेंस, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद प्रेफरेंस ऑफ, देखिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूट्स। आप इन तीनों के बारे में जानते हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड में बात आती है कि भाई साहब दो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, एक तो डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैं आपको बताऊंगा कि डबल बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा तो क्या होगा, दोनों बॉन्ड आ जाएंगे तो क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे। बेसिक से शुरू करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद द प्रेफरेंस
ऑफ फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट। यानी कि एक ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर फंक्शन ग्रुप आए। फंक्शन ग्रुप ना है तो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है तो सबसे कम इंपॉर्टेंस सब्स्टिट्यूट को देंगे, सब्स्टिट्यूट तो आना चाहिए। विद नंबरिंग, विद नंबरिंग, नंबरिंग करते हुए, ठीक है जी। नंबरिंग में भी अगर आपको सेम नंबर पे आ जाएंगे देन हम अल्फाबेट्स को चेक करेंगे, जिसके बारे में मैं बस एक ही रूल बता रहा हूं। सेलेक्ट द लॉन्ग चेन विद द प्रेफरेंस ऑफ फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट विद द नंबरिंग। नंबरिंग करते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फंक्शन ग्रुप को देना, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूट को। चेन सेलेक्ट करते हुए इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा फंक्शन ग्रुप को देना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूट का। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना। चलिए शुरुआत क्या करेंगे, शुरुआत में एक सिंपल सा एक कंपाउंड लेंगे CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये रही लॉन्गेस्ट चेन, इसके अलावा अपने पास कुछ है नहीं, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करूंगा मैं 1 2 3 4 1 2 3 4। कहीं से नेमिंग करूंगा, चार ही रहेंगे, कोई चेन नहीं, कोई साइड चेन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं इसमें। सब्स्टिट्यूट क्या होता है वो भी आपको पता लग जाएगा कि जो मैंने हाइड्रोकार्बन बोला वो सब्स्टिट्यूट कैसे होता है। तो अभी हमने शुरुआत करी है लॉन्गेस्ट चेन, सब्स्टिट्यूट नहीं है तो लिखेंगे नहीं। मेन चेन क्या है, मेन चेन में कितने कार्बन है 4 का मतलब ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो हम इसका नाम लिख देंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, CH3 CH CH3 CH3। देखिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है मुझे, साफ देख लीजिए वाली चेन लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है 1 2 3। जो लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जितना भी हाइड्रोकार्बन बचेगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन बचेगा इट वर्क एज अ सब्स्टिट्यूट। और हाइड्रोकार्बन जब सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है उसके साथ में वर्ड जोड़ते हैं आई। अच्छा नंबरिंग में यहां से कर रहा हूं 1 2 3, 2 पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, यहां से नंबरिंग करता 1 2 3, तो अभी सब्स्टिट्यूट किस पर है 2 पे। यानी कि आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, धीरे धीरे एक एक एग्जांपल के साथ आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी दिक्कत है, वो सारी की सारी सॉल्व होती चली जाएगी। सो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से आ जाए। चलिए तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, जैसा कि रूल मैंने आपको बताया था। तो सब्स्टिट्यूट में मेरे पास एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं मिथ। लेकिन क्या मैं मिथ लिख सकता हूं, नहीं, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट है तो मुझे इसके साथ एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा आई, तो हमने जी जोड़ दिया मिथाइल। फिर हम बात करेंगे मेन चेन की, मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप, यानी कि प्रोप हो गया जी। अब मैं बात करूंगा अपने पास कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को मैं बोलूंगा इन। क्या कोई फंक्शन ग्रुप है, नहीं है, तो इस चेन का जो नाम होगा, इस हाइड्रोकार्बन का जो नाम होगा वो होगा मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ही सिखाते चला जाऊंगा पूरी आईयूपीएससी नेमिंग, डोंट वरी। बहुत सारे रूल्स याद नहीं रखने क्योंकि रूल्स कभी पेपर में नहीं पूछे जाते, ना पूछा जाता है कि भाई ये रूल क्या होता है आईयूपीएससी नेमिंग का। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है CH3 CH3 CH2 CH3। आपको सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, जल्दी से सेलेक्ट कीजिए लॉन्गेस्ट चेन। मैंने तो ये सेलेक्ट किया, आप देख लीजिए आपने कौन सी की है। क्यों सेलेक्ट की लॉन्गेस्ट चेन की है, 1 2 3 4 4 कार्बन है। अच्छा कोई कह रहा है कि ये वाली सेलेक्ट करनी है, ये वाली 1 2 3 4, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है आपको क्या सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद द प्रेफरेंस ऑफ लोएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, फंक्शन ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मुझे ये दिख रहा है कि यहां से नंबरिंग कर रहा हूं मैं 1 2 3 4, इस तरह से नंबरिंग की जा सकती है। नंबरिंग किस तरह से भी की जा सकती है 1 2 3 4, नंबरिंग ऐसे भी की जा सकती है 1 2 3 4। देखिए पहले इस वाली नंबरिंग की बात करता हूं, इस वाली नंबरिंग को करते हैं तो सब्स्टिट्यूट आता है सेकंड नंबर पे जी, और सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम मिथ बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट लगाया आई हो गया, बहुत बढ़िया। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूट कौन से नंबर पे आ जाता, ये वाला एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता, और वो कौन से नंबर पे आता है 2 पे। यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तो भी 2 मिथाइल, यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तो भी 2 पे मिथाइल,
यानी आपकी चॉइस है, आप कहां से करना चाहते हैं, दोनों पे नाम सेम है। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 मिथाइल, अब देखिए एक जगह पे लिखा हुआ है 2 मिथाइल और एक जगह पे लिखा हुआ है 3 मिथाइल। अपना रूल ये कहता है, लोएस्ट लॉकिंग रूल ये कहता है लोएस्ट नंबर आना चाहिए सब्स्टिट्यूट को, फंक्शन ग्रुप को, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को। तो हमारे पास सिर्फ सब्स्टिट्यूट है, तो एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है 2 मिथाइल और एक आ रहा है 3 मिथाइल। कौन सा लेना चाहिए, कम नंबर वाला। कम नंबर वाला कौन सा है, 2 मिथाइल, यानी कि ये वाली नंबरिंग सही है, इस पे हमारा 2 मिथाइल सही है। अब इसकी नेमिंग करते हैं, नेमिंग में आएगा 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4 का मतलब ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से देखिए इसलिए ए लग गया। क्या आपको ये बात क्लियर होती है? अगर होती है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नहीं होती तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखिए ताकि आपको पता लगे कि मैंने शुरुआत में क्या बताया है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे CH3 C CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ओहो, क्या इसको मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकता हूं? देखिए 1 2 3 4 5, यहां पे 5 लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है। अगर मैं इस चेन को लॉन्गेस्ट चेन समझता तो 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताइए कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है? मेरे हिसाब से तो यही, क्योंकि 6 कार्बन है। आपके हिसाब से 5 है तो आप गलत है, क्योंकि लॉन्गेस्ट का मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, और सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है, सबसे ज्यादा कार्बन है इस वाली चेन में 1 2 3 4 5 6। देखिए अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में। मेन चेन के अलावा जो बचता है वो होता है सब्स्टिट्यूट। हाइड्रोकार्बन बचा हुआ है, ये रहा सब्स्टिट्यूट। एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। यस, वन मिथ, ये आ गया जी मिथ। एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट है इसलिए क्या बोलेंगे, आइल। चलिए कौन सा नंबर पे मिथाइल, 1 2 3 मिथाइल। बहुत बढ़िया। आईयू से नेमिंग करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट यानी कि 3 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 6 का मतलब हेक्स, सिंगल बॉन्ड है सारे, ए। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, क्या जल्दी बोलो बेटे। चलो वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इतने एग्जांपल्स करेंगे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन, CH3 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 CH2 CH3। आज हम सिर्फ ओपन चेन की बात करेंगे, फिर हम कभी क्लोज चेन की बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा क्लोज चेन में। चलिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। मेरे हिसाब से ये है, क्यों है ये, 1 2 3 4 5। अच्छा नंबरिंग तो सर यहां से भी हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है, 1 2 3 4 5। जो मैं ऊपर से नंबरिंग कर रहा हूं तो सब्स्टिट्यूट, एक तो सब्स्टिट्यूट 2 पे आ रहा है और एक सब्स्टिट्यूट 3 पे आ रहा है। जब मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं, एक सब्स्टिट्यूट 3 पे आ रहा है, एक 4 पे, कौन सा प्रेफर करोगे, लोएस्ट नंबर वाला। लोएस्ट नंबर वाला कौन सा है, 2 और 3। तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, ये भी मिथाइल है, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट है इसलिए आई। एक कार्बन को मिथ बोलते हैं और सब्स्टिट्यूट है इसलिए आई। चलिए हाइड्रोकार्बन जब भी सब्स्टिट्यूट होगा आई की तरह वर्क करेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आने पर ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, दोनों क्या है भाई भाई, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, दोनों क्या है भाई भाई। भाई भाई को एक साथ रखेंगे, जो एक जैसे हैं उनको एक साथ रखेंगे। एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, एक भाई दूसरे नंबर पे है और दूसरा भाई तीसरे नंबर पे है। नंबर बता देंगे, एक भाई दूसरे नंबर पे और एक तीसरे नंबर पे। कितने भाई हैं, दो। दो को क्या लिखूंगा मैं, डाई। फिर डाई क्या है, मिथाइल। दो क्या है, मिथाइल। अब आपको बताना पड़ेगा दो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, कौन कौन से नंबर पे है, पहले वो बताएंगे, कितने हैं वो बताएंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे। तो 2 3 डाई मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन, 5। 5 को बोलेंगे पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब ए। तो ये हो गया आपका नाम 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हर एग्जाम्पल के साथ कुछ ना कुछ नई बात सीखने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, कोशिश करें कि दिमाग ज्यादा ना लगाएं, जो मैं बोल रहा हूं उतनी बात को समझें। तो ये हो गया CH3। एक और चीज ले ली मैंने, यहां ले लिया मैंने
C2H5, then CH, CH2, CH2, CH3। चलिए जी शुरू करते हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, बहुत ही आसान है, ये रही लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक कार्बन है, तीसरे नंबर पे C2H5। ये क्या है? C2H5 क्या है? इसको जरा ओपन करके देखते हैं। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, यहाँ लगा है CH2, यहाँ लगा है CH3, C2H5, यानी कि ये कंडेंस फॉर्म में था जिसको मुझे ओपन करना था। कंडेंस फॉर्म में आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में करा चुका हूं, प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें आपको कराया हुआ है। तो CH2 CH3, तो जब एक कार्बन है उसको बोलते हैं मिथ, और ये एक सब्स्टिट्यूट है इसलिए लास्ट में जोड़ेंगे आई। ये भी एक सब्स्टिट्यूट है इसलिए इसमें कितने कार्बन? दो, 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथ, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट है इसलिए आई। तो ये हो गया जी आपका मिथाइल और ये हो गया आपका इथाइल। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्स। लेकिन उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा? अब कंफ्यूजन, अब एक और नहीं कंफ्यूजन। मैं पहले 2 मिथाइल लिखूं फिर 3 मिथाइल लिखूं। क्यों लिखूंगा भाई? क्योंकि नंबर पहले आया? नहीं, अगर मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूट आ जाए, अगर 2 सब्स्टिट्यूट्स में कंपैरिजन आ जाए, तो मुझे ये नहीं देखना कि जो पहले कम नंबर पे उसको पहले लिखेंगे, जो ज्यादा नंबर पे उसको बाद में लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास 2 सब्स्टिट्यूट हैं और दोनों सब्स्टिट्यूट में कंपटीशन होने लगेगा, पहले कौन आएगा पहले कौन आएगा, तो आपको देखना है अल्फाबेट। इसका पहला अल्फाबेट है ई सॉरी, इसका पहला अल्फाबेट है ई और इसका पहला अल्फाबेट है एम। तो अल्फाबेट ई पहले आता है, ये एम पहले आता है, ये पहले आता है या एम? ऑब्वियसली ए बी सी डी ई पहले आया। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 3 इथाइल देन 2 मिथाइल। अल्फाबेटिकली ई पहले है, कौन से नंबर पे? 3, इसलिए 3 इथाइल, फिर 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन देखूंगा क्योंकि सब्स्टिट्यूट पूरा हुआ। फिर मेन चेन में कितने कार्बन? 6 का मतलब हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए एन। ये हो गया जी आपका 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे वो ले रहे हैं हम लोग CH3 CH3 देन C2H5 CH3। नाउ थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अगर आप ऐसे थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड में देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपको ये नजर आएगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें CH3 C CH3 CH3 CH CH2 CH3 देन CH3। चलिए जी, तो अब देखिए पहले कितने नंबर ऑफ कार्बन नजर आ रहे थे? 1 2 3 4। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 2 3 4 5। नंबरिंग में यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 5। यहां से नंबरिंग करने पे 2 पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है और 3 पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है। यहां से नंबरिंग करता तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूट आता है, देन 4 पे आता है, इसलिए लोएस्ट नंबर वाला हम सब्स्टिट्यूट लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये भी आपके पास मिथाइल है, ये भी आपके पास मिथाइल है और ये भी आपके पास मिथाइल है। तो तीनों के तीनों आपके पास मिथाइल है। तो हम क्या करेंगे, हम है तो तीनों भाई, तो हमें नंबरिंग करनी होगी। देन 2 2 3, पहले तीनों भाई के नंबर डालें 2 पे, फिर दूसरा भाई के 2 पे और तीसरा भाई 3 पे। और तीनों है क्या? तीन भाई हैं तो ट्राई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं। बहुत बढ़िया। इस तरह से आप लॉन्गेस्ट चेन के थ्रू, साइड चेन के थ्रू आप कंपाउंड्स की आईपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर्स का, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बनाए हैं उनके आईपीएसी नेमिंग आपको समझ में आ रही हो। चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा और कुछ नए एग्जांपल्स लूंगा मैं। अब एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने जो चेन थी उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस किए थे, अब मैं थोड़ी सी नई बात और बताने वाला हूं आपको। नई बात क्या बताने वाला हूं वो आप देखो। CH3 CH3 CH 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 डबल बॉन्ड C। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन आप जानते हैं 1 2 3 4 5। क्या ये नंबरिंग सही है? नहीं, मैंने आपको तो कही थी सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को इंपॉर्टेंस देनी है, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूट को। नंबरिंग करते हुए सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को इंपॉर्टेंस देनी है, फिर हमें मल्टीपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड लिख रहा हूं मैं, मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि अभी हमारे पास डबल बॉन्ड है इसलिए मैं डबल बॉन्ड लिख देता हूं। चलिए यहाँ पे अगर मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ पहले सब्स्टिट्यूट को दिया गया है क्योंकि नंबर 2 सब्स्टिट्यूट को मिला है, 4 डबल बॉन्ड को मिला है, बट मुझे क्या चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड का नंबरिंग कम चाहिए, इसलिए मुझे नंबरिंग कहां से? यहां से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। ऐसा करने पे जो डबल बॉन्ड है उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिली है, सब्स्टिट्यूट को इंपॉर्टेंस कम मिली है, क्योंकि नंबर इसको कम मिला है, इसको ज्यादा मिला है। इतनी बात समझ में आने के बाद हम क्या करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे। तो हमारे पास 4 नंबर पे एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मिथ, और सब्स्टिट्यूट आई, तो हमारे पास हो जाएगा 4 मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन? 5 के लिए पेंट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? नहीं, एक डबल बॉन्ड है, 1 E। बात समझ में आई क्या? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कई बार ना आपको ऐसे ना देखे ना, जैसे मैं अभी सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बॉन्ड लाइन फार्मूले भी कराए हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें बॉन्ड लाइन, तो वो बॉन्ड लाइन फार्मूले भी दे सकता है आपको। जैसे बॉन्ड लाइन फार्मूले में देगा ऐसे, बॉन्ड लाइन फार्मूले में ऐसे स्ट्रक्चर देगा, तो आपको बतानी है, नंबरिंग करनी है। तो पहले नंबर पे जो कार्बन है वो, देन जहां पे बैंड हो रहा है वहां पे नंबर से। ऐसा करने के बाद में सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो मुझे पता लगा 5 कार्बन है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन पे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लिखेंगे, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस चेन में, तो हमारे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? नहीं जी, डबल बॉन्ड है, और 2 भाई हैं, तो कौन कौन से नंबर पे? एक पहले नंबर पे है और एक तीसरे नंबर, एक 1 पे है एक 3rd पे, और कितने हैं? 2 हैं, 2 के लिए डाई, लेकिन है क्या? ईन, तो पेंटा डाई पेंट 1 2 1 3 डाई ईन। चलिए आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं, सुंदर सुंदर से एग्जांपल। जैसे मैंने अभी आपको कराया उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। ये एक बार कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया इसका आईयूपीएसी नेमिंग बताइए। अभी हम थोड़ी ड्राइंग खेल लेते हैं। सेलेक्ट द लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन सेलेक्ट करूंगा मैं 1 2 3 4 5। मैं आपको बता चुका हूं कि जहां से चेन बॉन्ड शो हो रहा है, जहां से बॉन्ड लाइन शो हो रही है उसको नंबर देंगे, जहां पे बेंड हो रहा है उसको नंबर देंगे, जहां पे जॉइंट हो रहा है वहां पे नंबर देंगे। तो 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे करता हूं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 3 भी सब्स्टिट्यूट्स आते हैं। चलिए इतना हो गया। यहां पे अपने पास 2 कार्बन है, यहां पे भी अपने पास 2 कार्बन है, यानी कि दोनों क्या है? भाई भाई। कौन से नंबर पे हैं दोनों? तीसरे नंबर पे। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ, लेकिन सब्स्टिट्यूट है इसलिए आई। 2 कार्बन है तो क्या बोलते हैं? इथ, लेकिन सब्स्टिट्यूट है इसलिए आई। बहुत बढ़िया। इतना होने के बाद में सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए 5 नंबर, सब्स्टिट्यूट भी सेलेक्ट कर लिए। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों भाई भाई हैं और दोनों तीसरे नंबर पर हैं, तो 3 3, 2 के लिए डाई, दोनों के दोनों क्या है? इथ, इथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन, 5 कार्बन को पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड इन, तो 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। चलिए आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं सब्स्टिट्यूट बदल रहा हूं, मैं आपको हाइड्रोकार्बन सिखा चुका हूं, आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए नंबरिंग करेगा यहीं से, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। 5, तो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन होंगे? 5। सब्स्टिट्यूट क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? शुरुआत में मैंने आपको बताया था फ्लोरो, अगर हेलोजन्स हैं तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो लिखते हैं।
तो 3 फ्लोरो, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन 5 के लिए पेंट। क्या मैं इन लिख सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को इन से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत सुंदर। कुछ और कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे पास। हाँ जी, यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। क्या सही है? नहीं। देखिए C2H5, C2H5 का मतलब क्या हो गया? यहाँ एक CH2 लग रहा है, then यहाँ एक CH3 लग रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये सब्स्टिट्यूट होगा। 5 6 लॉन्गेस्ट चेन हो गई। देन आपके पास एक सब्स्टिट्यूट ये रहा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन इसलिए सब्स्टिट्यूट, ये फ्लोरीन है इसलिए सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हैलोजन और हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट देखते हैं। ये भी एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, दोनों भाई, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो एक मिथाइल 3 पे है और एक मिथाइल 4 पे है, तो 3 4 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में मिथाइल हो गया। अच्छा, एक और बात, सॉरी, एक बात और बतानी है। ये तो है मिथाइल, जो भी मैंने आपको बताई, और ये भी तो एक सब्स्टिट्यूट है, इसका नाम है फ्लोरो। अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आता है कि फ्लोरो पहले आता है? एफ पहले आता है। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, जो दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है हम उसे बाद में लिखते हैं। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसे हम बाद में लिखेंगे। यानी कि हमें फ्लोरो को पहले लिखना पड़ेगा। 3 फ्लोरो, देन 3 4 डाई स्मॉल डाई मिथाइल। लंबे चेन में कितने कार्बन? 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड इन, हेक्सेन। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं। एक एग्जांपल और कर रहा हूं मैं, ये रहा। नंबरिंग करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगी, वेरी ऑब्वियस है। यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 तो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग मुझे यहां से करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पास में आ रहा है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 5 के लिए पेंट, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आयन। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा आपको करने में। देखिए, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 पे डबल बॉन्ड और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड, यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड 1 पे और यहां पे 5 पे। यानी कि अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करता हूं तो वो भी 1 5 पे आ रहा है, अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं तो वो भी 1 एंड 5 पे आ रहा है। अब लेंगे कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली या ये वाली? इसका पता लगेगा इसके अल्फाबेट से, E Y N E। दोनों जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है वो सेम नंबर पे है। जब मल्टीपल बॉन्ड सेम नंबर पे आ जाए और हमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाए कि कौन सा आएगा, तो हम क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे उनका अल्फाबेट। E पहले आता है इसलिए E वाली नंबरिंग पहले रखेंगे, यानी कि आपके पास आ जाएगा हेक्स 1 E। अब मैं E नहीं लिखूंगा। जब भी किसी भी बॉन्ड के बाद कुछ और नेमिंग करनी होती है, या फंक्शन ग्रुप लगाना हो, या दूसरा कोई डबल बॉन्ड लगाना हो, या दूसरा कोई ट्रिपल बॉन्ड लगाना हो, तो मैं उसके लास्ट में E वर्ड यूज नहीं करता। देन 5 I। अब यहाँ I में E इसलिए आएगा क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं लिखना मुझे। चलिए, कुछ और एग्जांपल्स कराता हूं।
आपको धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएंगी, आ भी रही होंगी। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए नंबरिंग यहां से करो 1 2 3 4 5 6। एक डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 1 पे, और ट्रिपल बॉन्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 3 पे। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ऐसा करता तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो कितने पे आता, वो आता 5 पे, और ट्रिपल बॉन्ड कहां आता, ट्रिपल बॉन्ड आता 3 पे। तो मुझे बताइए लोएस्ट नंबर ये वाले हैं या ये वाले हैं? वेरी ऑब्वियस ये वाले हैं। जो लोएस्ट नंबर होते हैं उनको हम यूज करते हैं, यानी कि ये वाली नंबरिंग गलत है और ये वाली नंबरिंग सही है, 1 2 वाली नंबरिंग सही है। देन हम शुरू करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, 6 के लिए हेक्स 1 इन, देन 3 आइन, 3 आइन। चलिए ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। कुछ और फेरबदल तो करते हैं। आज मैं सिर्फ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट्स के साथ खेल रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन ग्रुप भी ऐड कर लेंगे और कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ा देंगे, साइक्लोवर्ड भी यूज करेंगे। आज सिर्फ हम ओपन चेन की बात करेंगे। एंड थर्ड वीडियो में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी बात करेंगे, एरोमेटिक में भी स्पेशली बेंजीन के बारे में। सो अब मैंने क्या करा, देखिए मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड लिया, ऐसे कंपाउंड लेने के बाद मेरे पास नंबरिंग आ रही है 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसे ध्यान से देखें, अभी एक और मिथाइल को छोड़ दो, सिर्फ इतना कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी इजी है। अगर यहां से नंबरिंग करें तो 2 पे ट्रिपल, सॉरी 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड और 4 पे सब्स्टिट्यूट। दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, अगर इसको आप ओपन करना चाहते हैं तो शॉक से कीजिए, CH2 CH3, आपकी इच्छा कि आप ओपन करना चाहते हैं या नहीं करना। दो कार्बन इथाइल। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता 1 2 3, सब्स्टिट्यूट तीसरे नंबर पे आ जाता, डबल बॉन्ड भी तीसरे नंबर पे आ जाता, 4 5 और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, यानी कि नंबरिंग इधर से बढ़ जाती है। इसलिए मैंने जो नंबरिंग करी है वो सही करी है। अब नंबरिंग कर दी तो नेमिंग करेंगे। नेमिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 4 इथाइल, देन आपके पास आ जाएगा। अब देखिए दो डबल बॉन्ड है, किसको पहले लिखूं, वेरी ऑब्वियस है, जिसको जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इथीन, देन 1 आइन। ये आपकी नेमिंग हो गई। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और आपको पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए कुछ नेमिंग और दे देता हूं मैं आपको। मैं आपको एक और बहुत सुंदर सी नेमिंग देने वाला हूं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करने से पहले मैं एक डबल बॉन्ड और लगा देता हूं। बहुत बढ़िया। और अगर आप कह रहे हो तो मैं एक मिथाइल ग्रुप भी लगा देता हूं और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलिए मिथाइल नहीं, ऐसे लिखूंगा मैं, ऐसे। चलिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी आ गई होगी आपको। 1 2 3 4 5 6 7। ये एक हाइड्रोकार्बन मिल गया, ये एक सब्स्टिट्यूट, ये है एक हैलोजन, ये भी एक सब्स्टिट्यूट, NO2 ये भी एक सब्स्टिट्यूट, एक फ्लोरीन और है, ये भी एक सब्स्टिट्यूट। या फ्लोरीन की जगह क्लोरीन ले लेते हैं, थोड़ा सा मजा और बढ़ा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं शुरू से कि हमें सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट्स की नेमिंग करनी होती है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, देन उसके बाद सॉरी सबसे पहले नेमिंग करेंगे सब्स्टिट्यूट की, फिर मेन चेन की, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। अल्फाबेटिकली फ्लोरीन पहले आता है, क्लोरीन पहले आता है, नाइट्रो पहले आता है, मिथाइल पहले आता है। हमारी एबीसीडी में जो हम पढ़ते हैं उसमें सी पहले आता है। आप देख लेना कि आपकी एबीसीडी का अकॉर्डिंग क्या आता है, क्योंकि जो हमने पढ़ी है एबीसीडी उसमें सी पहले आता है। तो 4 क्लोरो आपकी में पहले आता होगा, 4 क्लोरो, 2 मिथाइल,
4 मिथाइल, सॉरी 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो। अब M पहले आता है कि N पहले आता है? M तो M पहले आया, फ्लोरो 5 मिथाइल 3 नाइट्रो। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 7 के लिए हेक्ट। लॉन्ग चेन में डबल बॉन्ड 2 बार है, एक 1 पे है और एक 3 पे है, 1 3 डाईईन। इतना छोटा सा और प्यारा सा नाम है, 4 क्लोरो 2 फ्लोरो 5 मिथाइल 3 नाइट्रो हेक्ट 1 3 डाईईन। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। तो एक छोटी सी चीज और मैं सिखाना चाहता हूं। अभी हमने ओपन का कर लिया है, नहीं आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्लोज कभी करेंगे। तब तक आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, घर पे बैठ के खूब सारे क्वेश्चंस कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे सेफ एट होम। थैंक यू वेरी मच।